मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे यहाँ पर विज्ञान विषय का जो पेपर देख रहे हैं, तो सभी साथियों से बस इतना मेरा कहना होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जुलाई को आपका ये पेपर होगा। तो सभी विद्यार्थी रुक जाना नहीं, परीक्षा में अगर वाकई ही पास होना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी प्रश्न बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर प्रश्न बताता हूँ। ये प्रत्येक वीडियो में मैंने बात आपसे कही है और अब भी मेरा आपसे बस इतना कहना होता है कि आप सभी जो छात्र हैं वो किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि देखिएगा रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में फ़ायदा मिल सके। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं किसी और सब्जेक्ट के भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपको रिवीजन लाइव क्लासों में करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो जल होता है इसका पीएच मान कई बार परीक्षा में आया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो वह कौन सा गुण होता है। तो इसमें आपको लिखना है चमकहीनता जो होता है प्रायः धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसमें लिखना है चमकहीनता। फेफड़े स्थित होते हैं, तो फेफड़े जो होते हैं वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं, इसमें आपको वक्ष गुहा करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी साथीगण विद्यार्थीगण, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूं और प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा में बनेगी। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है उसे निषेचन कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको निषेचन करेक्ट लिखना है। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अगला क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है 25 सेंटीमीटर। अगला है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का प्रमुख गुण है, तो ये किसका गुण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा ये धातुओं का प्रमुख गुण होता है, तो लिखना है आपको धातुओं का। रासायनिक समन्वय द्वारा होता है, तो रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे हार्मोन्स के द्वारा होता है। मनुष्य में जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है लैंगिक। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है आवर्धन कहलाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आवर्धन। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको लिखना है वोल्ट। ठीक है। और अगला है आहार में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, या फिर पारितंत्र लिख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला लिख सकते हैं, तो पारितंत्र भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। जैसे कि पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, आहार में खाद्य श्रृंखला भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपकी रिक्त स्थान यहाँ पर संपूर्ण होते हैं। सभी साथीगण जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा माय डियर, आपके लिए ही तो प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। यहाँ से CaCO3 CaO + CO2 ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य होगा। अमोनिया NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। बायां आलिन शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करते हैं, गलत होगा। और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, ये सत्य है आपका। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, सत्य है। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूरदृष्टि दोष, तो गलत हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल जल्दी से ले लीजिएगा आप, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि पेपर परीक्षा में आएगा और 100% ये पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर जोड़ी देख पा रहे हैं, पूरी जोड़ी को मैं बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर देखें। आयोडीन आधातु तत्व, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा चमकीला से। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया। मादा युग्मक, तो इसमें मिलाना रहेगा आपको अंडाणु से। आनुवांशिक पदार्थ में आपको मिलाना रहेगा DNA। और अपसारी लेंस में आपको मिलाना रहेगा अवतल लेंस।
विभवांतर का मापन वोल्टमीटर के द्वारा होता है। ये आपकी जोड़ी है। अब आप जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, पूरा पेपर देख कर ही जाइएगा, अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। दो विलयनों को मिलाने पर एक अभिलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। क्या लिखना है आपको? अवक्षेपण अभिक्रिया। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसमें आपको लिखना है अंडाशय में, अंडाशय। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो बिल्कुल जल्दी से आपको इसका आंसर, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस युक्ति का क्या नाम है जो अतिभारण एवं लघु पातन से उपकरणों की रक्षा करती है? तो इसमें आपको लिखना है, और वो होती है फ्यूज तार। क्या होती है? फ्यूज तार। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हमारे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें पढ़िएगा। बिल्कुल सभी साथीगण, विद्यार्थीगण मेहनत करिएगा, जैसे कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।